कोई भी प्रतिनिधि सोया हुआ था, इसके जिम्मेवार कौन है? ठेकेदार की गलती, जो बनवा रहा है उसकी गलती है। जिसका परिवार मरा उसको पूछो ना उसके दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन इन गरीबों को कोई नहीं है। सबसे पहले नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। उस चीज पे वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। भी आम जनता ही खड़ी होगी, कोई बड़ा नेता या कोई नहीं खड़ा होगा इनके लिए। किसी की कमी की वजह से बिल्डिंग गिरी है। विधायकों का काम क्या है? सिर्फ पैसा अपने जेब में भरना। जिसके घर में मौतें होती है उसे पता चलती है घर का चिराग बुझने के बाद उसमें दिक्कतें क्या होती है। विधायक के द्वारा सब कुछ हो रहा है, पैसे खिलाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है प्राची रावत और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है। ये 5 मंजिला इमारत थी जो कल रात को 7 बजे के आसपास जो है यहाँ पर गिर गई। बताया जा रहा है कई मजदूर और उनकी फैमिली जो है वो उस बिल्डिंग में जो इस वक्त मौजूद थी। अब ये यहाँ पर ये भी बताया जाए काफ़ी लोगों को जो है रात को ही रेस्क्यू कर लिया गया और काफ़ी लोगों जो को है सुबह से अब तक जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि अभी भी जो है कुछ लोग अंदर यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ मौजूदा लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनको इस पूरे मामले के बारे में पता है, कितने लोगों को जो है यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है। लोगों से जुड़ेंगे, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम, आपदा मित्र की टीम और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, किस तरीके से जो है लोगों को अभी भी यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से रेस्क्यू अभी भी चालू है, किस तरीके से वो अभी भी चल रहा है। लोगों को अभी तक जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पे सारी टीम जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि अभी तक जो है काफ़ी लोग जो है इसमें अभी भी फंसे हुए हैं और उनको भी रेस्क्यू करने की यहाँ पे पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी टीम जो है यहाँ पे जुटी हुई है लोगों को निकालने में। हम जब पता चला मुझे स्टेटर पे, तो सुबह सो के उठे तो मैंने स्टेटर देखे। हाँ, तो बोला ऑस्कर स्कूल के पास हुआ। तो मैंने उसके बाद नाज़िम आए तो बताया ऐसे ऐसे बात है। तो उसमें इंडिया न्यूज़ वाला था, कई न्यूज़ वाला था, तो उसको इंटरव्यू दे रहा था बंदे ने। तो बताया कि हमारे जिला का है, तो वो अपने भाषा में बात कर रहा था। तो हम पूछे, बोला कि हमारे, उसने बोला भागलपुर जिले का हूँ, वो मेरा भाई फंसा हुआ है। तो उसकी 4 जने फंसा हुआ है। तो बताए कि ऐसे ऐसे बात है। तो न्यूज़ वाला ही बोला कि आप बुराड़ी हॉस्पिटल में जाके देखिए। तो मैं 7 बजे उसको हॉस्पिटल लेके गया हूँ, दिखाया हूँ। चौकीदार के बच्चे जो बताए कि ये बच्चे 3री मंजिल पे पीओपी का काम कर रहा था। उस कितने लोग फंसे थे अभी कुछ पता चला? पता ये है कि जब से हम आए तो कोई पुलिस वाले तो जाने नहीं देता, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन हम लड़की जो बताया है, चौकीदार की जो बेटी, हाँ चौकीदार का बेटी ने बताया 30 से 35 लोग था। 30 से 35 हाँ, लोग, सारे मजदूर सब मजदूर। ना कौन रहेगा? नहीं, 1 साल से बिल्डिंगें बना रहे हैं। क्या सोया हुआ था प्रतिनिधि? चाहे कोई भी प्रतिनिधि सोया हुआ था? तो पुलिस वाले ने 1 लिंटर डलने पे 5,000 लेने आता है। आज जो जान जिसका गया, इसके जिम्मेवार कौन है? इसमें एसडीएम जिम्मेवार है, पटवारी है, सब जिम्मेवार हैं। क्षेत्रीय विधायक देखने आया। विधायक आया है रात में, कह रहा है कि 8 ही काला हूँ, सही निकला है। वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकला है। ये ढकोसला है। ये जानबूझ के वो मौके पे आया। उसके बाद सांसद जी भी आया, सारे लोग आ रहे हैं। तो पुलिस की गाड़ियाँ कब तक आ गई थी और दमकल की गाड़ी? तुरंत आ गए थे। मैं ये आधा घंटे के अंदर अंदर बता रहे हैं, क्योंकि रात में हम तो नहीं आए थे, हम सुबह आए थे, इसलिए रात का हमने उतना बता नहीं सकते। लेकिन जो बताया मौके पे कि आधा पौने घंटे के बाद आ गया था। हाँ मैडम ये बताओ, मेरी बात सुनो, सबको पता है हम गांव देहात छोड़ के या पैसे कमाने आ रहे। ठेकेदार की गलती, जो बनवा रहा है उसकी गलती है। प्रशासन को नहीं पता। प्रशासन आगे देखना चाहिए भाई क्या बन रहा है क्या नहीं। यहाँ 1 फुट पर पानी देखो, यहाँ ये देख लो आप, पानी कितना है। यहीं से नींव उठा रखी है, मकान कैसे नहीं गिरेगा? इस पर मकान रुकेगा क्या? दिखाओ आप। ये जिसका परिवार मरा उसको पूछो ना उसके दिल पर क्या बीत रही है। पब्लिक है देख कर चली जाती है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बना रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा तेरा क्या हुआ है। प्रशासन वहाँ किसी को जान नहीं दे रहा। जब प्रशासन आया नहीं, वो वहाँ किसी को जान नहीं दे रहा। तो अभी तक क्या पता चला कि कितने लोग फंसे हुए? हमें तो पता ही नहीं मैडम, जैसे आप आए ऐसे हम आए हैं। कोई 50 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है मर गए, कोई 20 बता रहा है मर गए, कोई कह रहा है कोई मरा ही नहीं। तो मालिक देखने आया अभी तक? मालिक हमें तो पता ही नहीं, हम तो अभी आए हैं बस। यहाँ भीड़ देखी तो आप देखे तो हमें बात करने लगे।
तो उस तरफ लेबर से रहता था। वो पुराने मकान में एल्वेस्टर का है, उसमें 40 से 35 लेबर से रहता था। 40 से 35। हाँ, तो उसमें रहता था। हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं, बगल में आते जाते हैं। तो ये बगल उस साइड गिरा है तो उसमें ज़्यादा मरा है लोग। अब मरा है जिंदा है तो अभी तक पुलिस ने कुछ बताया नहीं कि कितने लोग अंदर थे। कुछ बता रहा है, दे रहा था। जब बैरिकेड लगा नहीं देख रहे आप, कहीं किसी को नहीं जाने दे रहा है। क्या कुछ पता है पूरे मामले के बारे में? इस मामले के बारे में ये पता है, जो भी मजदूर थे 5 मंजिला बिल्डिंग बनी थी जिसके अंदर वो काम कर रहे थे। जो भी मजदूर है, गरीबों को ही मरना पड़ता है हर चीज़ के अंदर। आप जानते हो दिल्ली का भी वही हाल है। आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें भी गरीब मरेंगे, लेकिन इन गरीबों को कोई नहीं है। अब सामने कोई नहीं आ रहा है। जब इमारत गिरी है, कोई उनको बचाने के लिए अपनी रेस्क्यू टीम तो अपना काम कर रही है, लेकिन उनको संतावना देने के लिए अभी तक कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग दबा दिए गए हैं या दब गए हैं, एक एक करके निकल रहे हैं। अभी किसी से हमें सूचना मिली कि 3 व्यक्ति एक साथ निकाले, जिसमें से 2 मर गए थे, 1 सुरक्षित है। और अभी पता नहीं अभी अंदर कितने दबे हुए हैं कुछ नहीं पता। अंदाजा है कि कितने परिवार थे अंदर? ये अंदाज़ा नहीं है। अगर मैं बिल्डिंग बनवाता तो मुझे पूरा अंदाज़ा होता कि कितने लोग हमने काम। ठेकेदार तो आ ही नहीं रहा, भागा हुआ है। कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। मालिक भी नहीं है जी अभी। मालिक होता तो यहीं खड़ा होता, फरार है मालिक। कल से कितने निकल गए अभी तक? कल से अभी तक ये तो जो टीम रेस्क्यू कर रही है वही बता सकती है। अगर अंदर जाने थे तो मैं तो पूरा ब्यौरा अभी लेके आपको सामने प्रस्तुत किस चीज़ की कमी की वजह से जो है? कमी यही है, यहाँ पे जो बुराड़ी के अंदर जो खुदाई कराते, जितने बिल्डर नींव मजबूत नहीं है किसी भी चीज़ की। अगर नींव मजबूत नहीं है, सबसे पहले नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं कि जल्दी से बिल्डिंग खड़ी हो, 5 से 6 महीने में जल्दी से फ्लैट्स या मकान हमारा बिके और हमारे पास प्रॉफिट आ जाए। मैं ये आग्रह करूँगा बुराड़ी के जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने ठेकेदार हैं, जितने भी हैं, कोई भी अपने प्रॉफिट पे ना जाए, जिससे कि आम जनता मतलब गरीब जनता का हानि होता है हमेशा, जो होता आ रहा है। सरकार की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? सरकार की अभी तक कोई जिम्मेदारी बनती तो सरकार आती ना यहाँ पे, लोगों के लिए खड़े होते सारे। आज हम खड़े हुए हैं, अब भी आम जनता ही खड़ी होगी, कोई बड़ा नेता या कोई नहीं खड़ा होगा इनके लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तिवारी आए थे यहाँ पे, और विधायक भी होके अब तो आएंगे जी, इलेक्शन का दौर है, सब आएंगे। आने का मतलब ये होता है सीधा सीधा ऐलान करना मरने वालों के लिए जी हम 10 लाख दे रहे हैं। तो क्या कुछ ये कहा होता है। विधायक ने? विधायक के समय पे मैं था नहीं, इसलिए मैं झूठ बोलता नहीं हूँ कि किसी ने क्या कहा। जितना मैंने सुना, जितना मेरे सामने था, वो मैंने आपको बता दिया। बताइए सर, क्या कुछ मतलब पूरा हादसा हुआ? मैम पूरा हादसा जैसे कि मुझे पता चला था 8 बजे मुझे खबर लगी थी, तो मैं जब ही आ गया था यहाँ पे। तो मैं सुबह 8 बजे कल शाम को 8 बजे आ गया था और रात के 8 बजे से अभी तक मैं यहीं पे हूँ। तो जब मैं आया था यहाँ पे काफ़ी हलचल थी और जो ये घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना हुई है। क्यों किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा पाप है। ये घटना किस बिल्डिंग गिरी है, लेकिन किसी की कमी की वजह से बिल्डिंग गिरी है। क्या लगता है सर? अगर इसमें पहले से इसकी छानबीन की जाती, ज़मीन की छानबीन की जाती, इसके अंदर इसकी मजबूती कितनी है, या जो बिल्डर बना रहा है, जो SDM है, जो भी प्रशासन है या विधायक है ना, इन सब चीज़ों को पहले छानबीन कर लेनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इनकी कमी, इन्होंने बिल्डर को काम क्या, विधायकों का काम क्या है? सिर्फ पैसा अपने जेब में भरना। जनता मरे जिए से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पहुंचे हैं तो कितने लोगों को निकाला गया? मैम रात को लास्ट 12:30 बजे तक 12 लोगों को निकाल लिया गया था। उसमें कई महिला भी थी और कई 1-2 महिला से बात हुई हमारी, तो करे अभी हमारे अंदर बच्चे भी कई सारे 2-4 बच्चे मेरे छोटे छोटे बच्चे अंदर दबे, वो अभी तक निकले ही नहीं है। ये उन महिलाओं का बयान है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो यहाँ पे जो भी विधायक है, जो प्रशासन द्वारा किसी द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है, वो 20 लोगों का 22 लोगों का वो आंकड़ा बहुत ही मेरे हिसाब से गलत बताया जा रहा है। अंदाजे से आपको क्या लगता है? हकीकत जब आएगी, जब पूरा आंकड़ा, क्योंकि किसी में ऐसा लग रहा है किसी राजनीतिक दल के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, सही आंकड़ा ना बताया जाए। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके हिसाब से क्या है अंदाजा कि कितने? मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम 60 से 70 लोगों का अंदर होने के फैमिली। यह भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसमें। हाँ, हमारे जो बिहार यूपी के लोग सब थे जो यहाँ पे काम करते थे अपने परिवार चलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, पे अपना जो भी काम कार्य था वो करा करते थे। तो अचानक ये बिल्डिंग गिरी है और यहाँ की ज़मीनें सारी दलदल है। ये ज़मीनें पहले यहाँ पे किसानों की ज़मीन थी, ये पहले समझिए ना। कौन से उनको हॉस्पिटल में? मैम को जो ज़्यादा ही सीरियस थे उनको ट्रोमा में ले गया गया है, और बाकी ये बुराड़ी में हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल बना उसमें ले जाया गया है उसको। तो जिसके घर में मौतें होती है उसे पता चलती है घर का चिराग बुझने के बाद उसमें दिक्कतें क्या होती है।
तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और यहाँ के जो विधायक है मैं उसके खिलाफ भी कहूँगा उनको कानूनी कार्रवाई की जाए और छानबीन जांच की जाए से ये जो कॉलोनी जितनी करती है बिना विधायक की मर्जी से नहीं करती है। बताया जा रहा है विधायक भी कल यहाँ पे पहुंचे थे, मनोज तिवारी जी। मैं आया तो मैं बता आया, वो आया अपनी फोटो खिंचवाई 2 मिनट, उसने 2 मिनट अपनी फोटो खिंचवाई और यहाँ से 9-2-11 नहीं कुछ कहा यहाँ नहीं पे आया है मैम और वो चला गया। यहाँ से बहुत पैसे इकट्ठा करके ले जाता विधायक और पुलिस वाला ही करके देता है और जो एमसीडी में है वो भी देता है और यही अजीत विहार में पार्क का जमीन फ्लैट बना दिया गया है। बहुत ऐसे ऐसे जगह विधायक के द्वारा सब कुछ हो रहा है, पैसे खिलाकर ऐसे ऐसे ये भ्रष्टाचार है। और केजरीवाल तो ये लंगोट खोलने वाले बात है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। वो कल जब आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा? हम सभी सिविल डिफेंस वाले हमारा सबसे फर्ज होता है नागरिक सुरक्षा। कोई पैसों की नहीं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा देते हैं और रात को 8 बजे से अभी तक यहीं पहुँच। तो हमारा जो फर्ज है हम फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मैं किसी के दबाव के आगे हम झुकने वाले नहीं है। जो सच है कि किसी की मौत, ये जो सरकारें है ना, लोग चिताओं पर रोटी सेकना चाहती है। तो जो भी यही मेरा कहना ही है, सो ये बिना विधायक की मर्जी से कॉलोनी नहीं काटी गई है। अब जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो इसके जिम्मेदार यहाँ के विधायक ही है। अच्छा, आपको क्या कुछ? हम लोग तो देखने आए हैं मैडम अमृत विहार से, गली नंबर 5 से, लेकिन यहाँ के जब इतना बिल्डिंग बन रही है तो छानबीन करने के सरकार के देती है ना, ऑर्डर तो वही करती है ना। तो यहाँ के सरकार कैसा है आप जानती हैं, लूट मार, एक दूसरे पर टिप्पणी फोड़ना। वो जिसका जान गया उसका घर वालों से पूछिए बेटा क्या होता होगा उसके घर में, वो तो देगा नहीं सरकार, वो तो सिर्फ अपने झोली भरने पर लगा है। नहीं सरकार 2-4 बनता है, हम बिहार वालों सब आते हैं, उसी से घर बनता है ना। कहाँ से बिहार के हैं, लेकिन देखिए बिना बिहार के यहाँ तो घर बनता नहीं है। सारे लोग गांव से ही आता है घर बनाने के लिए। अब उसका भी वजह सारे खत्म हो गया। देखिए गांव में कुछ रह गया, कुछ यहाँ आदमी रह गया। पूरे लापरवाही का नतीजा। लापरवाही नहीं है भाई, उसको तो पहले जांच करना चाहिए ना। ये सारे एमसीडी और प्रशासन भी भुगतान मिलना चाहिए। जो जान से मरा है उसको क्या नाम, उसको कुछ मिलना चाहिए। किसका परिवार है, किसका बच्चा है, किसका कौन है। बता रहे हो न्यूज पर कि एक आदमी मरा है, इसमें 4-5 आदमी निकला है इसमें से मर के। आपने देखा है? हमने देखा, हमारा मकान पीछे ही है, उसी गली में है। जब आया तो हम लोग को पता चला कि भूकंप आ गया है, तब बगल वाले पड़ोसी बोले भूकंप नहीं आया है, ये मकान है, बिल्डिंग गिरी है। तब दौड़े हम लोग, 2 बच्चे को हमने निकाला उसमें से। 2 बच्चे? हाँ, 2 जिंदे बच्चे थे, उसमें से निकाले। वो बच्चा फिर ये बगल का था, वो लड़की थी उसमें। और कितने लोग अभी अंदर है? अभी 20-25 लोग आ होंगे अंदर, क्योंकि उसमें पीओपी वाला, पेंट वाला सब काम कर रहा था और लेबर मिस्त्री 20-25 परिवार उसमें रह रहे थे सब। हाँ, उसी में रह रहे थे, खा पी रहे थे उसी में। और उसी कितने लोगों को निकाल लिया गया? कल से 15-16 आदमी निकल चुका है, जिसमें से 5-6 डेड बॉडी बता रहे और 10 जिंदे निकले हैं, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, समझे। तो आप लोग इंसाफ दिलाइए गरीब आदमी को। ये लेबर मिस्त्री मरे हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं है पैसे वाला है, पैसे वाले पैसा दे के और इस बात को खत्म करवा दे। आप उस समय यहाँ मौजूद? हमारे जो हमारे यहाँ पे भाई थे ये सब मौजूद हैं। जो पे यहाँ दुर्घटना घटी है, बहुत गलत घटी है। इसमें सारा जिम्मेदार हमारे विधायक जी का है इस चीज़ के लिए। बताया जा रहा है विधायक जी यहाँ पे कल मौजूद थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा इस बारे में? हाँ, विधायक जी आए थे और अपने फोटो खिंचवा के चले गए हैं। अच्छा, फोटो खिंचवा के चले गए, कुछ बोला नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोल पाए कि आसपास झूठा दिया और चले गए यहाँ से। क्या बोला? फोटो कि हाँ देखे दुख भरी कहानी है, सोचेंगे इसके लिए, समझेंगे, और यहाँ से फोटो खिंचवा के चले गए। अच्छा, फोटो खिंचवा के चले गए। और कुछ इस बारे में नहीं। देखो मनोज तिवारी जी भी यहाँ पे आए गए थे, मनोज तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ? तिवारी जी को नहीं देखा मैंने, मनोज तिवारी नहीं देखा मनोज तिवारी के बारे में। मालिक आपको पता है इसका जो मालिक था वो? मालिक फरार है। अच्छा, मालिक फरार है। वो बिल्डिंग में कैशर का काम चल रहा था, इसमें जितने लेबर थे गरीब लोग थे बेचारे, और उनको मैं दुख भरी कहानी बताता हूँ कि समझ में, वो दुख जिसका दुख होता है वही समझता दुख क्या चीज़ होती है। गरीब लोग थे, बिहार से आए हुए थे अपने बच्चा पालन पोषण के लिए, यहाँ पे अपने काम कर रहे थे वो। पुलिस ने कुछ बताया कि कितने लोग अंदर फंसे हुए थे और कितनों को अभी नहीं मिल पा रहा कोई, तो कुछ पता नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। मैम नमस्ते, मैं आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैं नरेला प्रत्याशी हूँ
और हमें रात को 8 बजे पता चला था कि बुराड़ी में ऐसा हादसा हुआ है। और तो रात को ही हमने दबा फ़ोन किए कि भाई दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान पहुँचो वहाँ पे और जितनी मदद हो उतनी करो। हम निस्वार्थ सेवा के लोग हैं, हमें कि कोई सरकार इसमें हमारी उसमें कोई पैसा नहीं मिलता और हम दुनिया की सेवा करने के लायक है। कोरोना योद्धा में भी हमने दुनिया की सेवा करी है और उनको अच्छा रिस्पांस दिया है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ जिसके बच्चे गए हैं, जिसका परिवार गया है, उसको ये राजनीति दल कुछ दे देगा, उसके बच्चे दे देंगे उनको बच्चे हो। अब ये बताओ, मैं देखती हूँ, मैंने वहाँ अंदर जाके देखा है, बल्कि मेरे को पुलिस वालों ने जान दिया। मैं अंदर गई हूँ, मकान जा पीछे मैं देखूंगी, मैं अंदर गई हूँ, वहाँ पे सब ये मिट्टी सारी रेत की चिनाई करके सारी बिल्डिंग तैयार कर रखी है। रेत की चिनाई है, उसमें सीमेंट का कुछ भी मैंने ऐसे पकड़ के देखा है, सब बिल्कुल रेत की वो लगा रखी है। इसलिए मुझे लगता है किसकी लापरवाही का नतीजा? लापरवाही से इनके विधायकों की है। क्यों जब ये बिल्डिंग बनवाते हैं तो ये देखते नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आम पार्टी का हिसाब है सारी बातों का। सभी ने ये मैं कहना चाहती हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि इसके बच्चे गए हैं, वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। आपको पता चला कि कितने यहाँ पे रेस्क्यू अभी तक कर लिए गए? हाँ, रेस्क्यू गए 10-11 रेस्क्यू करे गए हैं। हाँ, 10-11 रेस्क्यू करे गए हैं और अभी मुझे ऐसा लगता है अंदर बच्चे हैं इसमें, अभी भी और हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप बता रहे थे कि पानी यहाँ पे भरा हुआ, करेंगे हम भी आपकी, ठीक है। अब ये देखो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो इस सरकार को ये नहीं दिखता तुमने कॉलोनी तो काट दी और यहाँ का देख कितना गंदा है। अभी देखो तो ये मकान गिरने की मकान गिरने की समस्या है नहीं है। देखो जरा इधर कैमरा दिखाइए, ये नीम रख रखी है, ये नीम मकान पड़ने की है या क्या है? ये नीम देखो, ये छोटी छोटी नीम रख रखी है, ये मकान खड़ा होने की तैयारी है ये, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिसका बच्चा गया है, जिसका परिवार के बच्चे गए हैं, उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मैं इनसे कहती हूँ सरकार से हाथ जोड़ के कि ऐसी राजनीति मत करे, दूसरे का खिलवाड़ मत करे, दूसरे की जान से खिलवाड़ मत करे। बताया गया था कल विधायक भी इधर आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले? मैडम जब तक कोई नहीं आता, जब आना चाहिए कि वो इलेक्शन के नाते सब आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी का, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी। इससे पहले तो कोई देखने नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्डिंग खड़ी हो रही है या जनता के साथ क्या हो रहा है। वोट के लिए आएंगे, जीत गए, उसके बाद अपने ऑफिस में विराजमान होंगे, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो कल वो जब आए थे उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले के बारे में? कि ये कह रहे हैं सारे काम करवा रहे हैं, अब इसकी जाँच करवाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट का यही है, जो होना है हो गया, बाकी हम इसकी जांच कराएंगे। लीपा पोती वाला काम है, जिसका परिवार चला गया या जो हादसे में जख्मी है उन लोगों पे क्या होगा, कितने दिन तक वो अपना रोटी मर्रा के लिए तरसेंगे, क्या करेंगे? उस पर मरहम तो लगाया नहीं जा सकता, पर जिसका परिवार का अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार को कौन पालेगा? कौन? सरकार के 10 लाख रुपये देने से खाना पूर्ति हो, उसके बच्चे की पढ़ाई है, लिखाई है, शादी है, विवाह, कई तरह की फॉर्मेलिटी है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट तो खुद अपने ऐशो आराम कर रही है, और मारा जाता है तो गरीब बंदा, आम आदमी पब्लिक मारी जाती है, बस यही है मैम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एमसीडी की गाड़ी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो है अभी तक मलबा यहाँ से निकाला जा रहा है, किस तरीके से आप देख सकते हैं एमसीडी की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं आपदा मित्र यहाँ के टीम पूरी यहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से अभी तक जो है यहाँ से मलबा यहाँ पे निकाला जा रहा है। लोगों का ये मानना है कि अभी तक भी जो है काफ़ी लोग अंदर फंसे हुए हैं और काफ़ी लोगों को सुबह से जो है अब तक काफ़ी लोगों को यहाँ 8-10 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। आप देख लीजिए किस तरीके से जो है यहाँ पे एमसीडी की गाड़ी है। आप उस वक्त ही मौजूद? ये भी आ जाओ। हम उस टाइम थे, भाई भी थे मेरे साथ, और हम लोगों की एक सभा चल रही थी आम आदमी पार्टी की। जैसे ही आवाज़ सुनी गिरी, सभी आदमी भाग के यहाँ पे आए कि सब बेवा। तो जो तड़प रहे थे, जैसे 2 आदमियों के पैर पे ईंटें गिर गए थे, तो उनको उठाना मुश्किल हो रहा था। मैं एज ए 60 साल का आदमी होते हुए तो लोगों को बुलाया मैंने कि भैया ये इनको उठाओ और गाड़ी में ले चलो। मैंने भी कंधे पे लाद करके एक बुजुर्ग को, जो मतलब बहुत ही मुश्किल कार था, उसको लाद करके उसको पुलिस की वैन में डाला। 3-4 आदमियों को पुलिस की वैन में डाला और बुराड़ी हॉस्पिटल में भेज दिया वहाँ पे। फिर एक आदमी अंदर जाते हुए, जिसका नाम धर्मेंद्र धामू सुन रहे हैं, वो अंदर जाके, बिल्कुल अंदर जाके, जो आदमी बच्चे थे, 4 बच्चों को उसने बचाया। क्या नाम? धामू। हाँ, 4 अभी वायरल हो रही है इसकी वीडियो। रात में
रात में अंदर घुस के अंधेरे में 4 बच्चों को निकाला, उसको बचाया। मैं धामू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो यहाँ के विधायक श्री संजीव झा जी हैं, वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे देख रेख काम कर रहे थे। आप यहाँ की पब्लिक से पूछ सकते हैं। बहुत सही होगा। हाँ सर, क्या लगता है किस कमी से जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है? मैडम, जो ये प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ का, ये काम करा रहा था बिस्ट है, जो यहाँ से भाग गया कल शाम को। और भाटी ना, भाटी, हाँ भाटी नाम है। और जो भाग करके यहाँ पे तिमारपुर में बीजेपी का वो कर रहा था, बीजेपी का ही बंदा है। आप देखिए जाके यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंगों में डीडीए की नोटिस लगी है, इस पे भी नोटिस लगी थी, तो इसको डीडीए ने काम क्यों नहीं रोका? ये काम क्यों नहीं डीडीए ने रोका? हाँ, नोटिस लगा हुआ तो रोकना देख लीजिए, आप पब्लिक से पूछिए ना, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, नोटिस लगा हुआ है। अभी आप ये भी देखो, वो 1-2 बिल्डिंगें देखेंगी, इसमें क्रैक पड़ गए सामने वाला कभी भी, हाँ कभी भी। तो इसलिए मैं कहूँगा डीडीए के ऑफिसरों से, अगर आप नोटिस लगाते हैं ये नहीं डैमेज है, तो इसमें काम नहीं होना चाहिए, तो डीडीए को काम रोकना चाहिए वहाँ। आप लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? मैं आश्वासन यही देना चाहता हूँ कि संयम बना के रखें, कोई भी पॉलिटिक्स की बातें ना करें और लोगों की सहायता करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनडीआरएफ को मदद करें। यहाँ पे आने जाने में, बसों गाड़ियों में आने जाने में परेशानी होती है। तो कितने लोगों को कल से अब तक जो है रेस्क्यू कर लिया गया है? करीब 25 से कोई 22, कोई 23 बोलता है ऐसे, मगर हाँ लोगों की तबीयत काफ़ी ख़राब है। हॉस्पिटल में भी जाकर अभी उन सब का हालत चेक किए हैं, उसका क्या कंडीशन है। ये बुराड़ी हॉस्पिटल में है अभी। हम सब एक अभी जाकर उससे पूछा भी, हाँ विधायक भी थे, हम सब भी गए थे, पूछा भी था उसका क्या हाल है। हाँ, उसका स्थिति हम सब पूछने अभी प्रेजेंट में अभी हम से आए हैं। रात भर हम सब यहाँ पर हैं जी। बहुत मतलब पहला सब हम ही सब जो सबसे पहला वो हम निकाल को बाहर किए हैं। हम डीडीए से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह की बिल्डिंग की बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देनी चाहिए, किसी भी हालत में अप्रूवल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फ्लड एरिया है और इसमें साथ उनकी लापरवाही का ही नतीजा है जो ये आज पूरी 4 मंजिला इमारत जो है। बिल्कुल 100% कहता हूँ डीडीए की लापरवाही का नतीजा है। 5 मंजिला। सर, आपको इस पूरे मामले के बारे में कब और कैसे पता चला? नहीं, कल रात में मुझको पता चले, जो हमारे लोग सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 5 फ्लोर की बिल्डिंग जो है नीचे से ही गिर गया और उसमें 25 से 30 मजदूर उसमें दबे हुए हैं। तो हम लोग रात में भी विजिट किए थे, रात में भी देखे थे, आ गए थे देखने के लिए। तब तक क्लैरिटी नहीं थी कितना दबे हुए हैं, कितना का डेथ होने वाला है। लेकिन अभी जो न्यूज़ चैनल से पता चल पा रहा है कि 2 का तो डेथ हो गया है और 5-7 जो है क्रिटिकल कंडीशंस में डिफरेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 10 से 12 को सुरक्षित जो रेस्क्यू कर लिया गया है, उसको निकाल लिया गया है। तो यही कंडीशन से अभी एनडीआरएफ का टीम लगा हुआ है। जब तक पूरा मलबा साफ नहीं हो जाता है तब तक आप क्लियर नहीं बताया जा सकता, कहा जा सकता है कि कितना डेथ हुआ, कितना लोग अंदर फंसे हुए थे, कितना फंसे हुए हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। बताइए, बेचारे विधायक जो है वो भी कल रात को यहाँ मौजूद थे, सुबह आए और मनोज तिवारी भी जो है वो रात को मौजूद थे, तो उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले नहीं, देखिए इसमें चाहे विधायक या एमपी इसमें कर क्या सकते हैं। ये जो बिल्डर्स होते हैं, ये पे बारिश के समय में यहाँ 5 से 6 फुट जमा पानी रहता है। तो ऐसा जो है कंडीशंस में यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस होना बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे सभी को, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, उस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। जो इस टाइप के जोन्स है वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो। दूसरी बात, यहाँ पे पीछे भी यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरे में। बिल्डिंग का जो मटेरियल्स होता है उसमें सीमेंट का कोई भी जो कंपोजिशन होना चाहिए 1/6 होता है, 1/5 ऐसा कुछ नहीं। बालू पे सीमेंट पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे आदमी को ठगते हैं। यहाँ गरीब आदमी एक पैसा जमा करके 25-50 लाख दे करके अपना बिल्डिंग खरीदता है। और देख सकते हैं ये कोई इसी की बात नहीं है, कई सारा इसी तरफ का इस जोन में कई सारा बिल्डिंग में अभी भी क्रैक आ चुका है और कभी भी हादसा और हो सकती है। तो किसकी लापरवाही का जो है नतीजा है? नहीं, सभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो विधायक हैं, यहाँ का जो लोकल्स एमसीडी के हैं, उन सब का होना चाहिए। इस पे लगाम लगाना चाहिए कि आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मटेरियल जो है प्रॉपर लग पाता है, नहीं पाता है। ये बिल्डिंग 5 फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लायक है या नहीं है। दूसरी बात, पता चला अभी कि इसका जो डेप्थ है नीचे सिर्फ 2 फीट मतलब
इसका नीचे इसका डेप्थ किया गया था, समझ गए, ओनली 2 फीट। अब बताओ कि 5 फ्लोर बिल्डिंग ऊपर है और नीचे उसका ज़मीन में 2 फीट ईंट है, हाँ, कैसे इसे रह पाएगा? तो इसमें सबसे बड़ी जो है जो बिल्डर्स माफिया है उसका बहुत ही बड़ा इसमें हाथ है और उस पर तो लगाम लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि अब अगर हादसा हो गया तो फिर सारे हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन सभी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जो यहाँ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसको इस बात का लेना पड़ेगा कि उनका इसमें संलिप्तता है। रात में 2 लोगों को हमारे सामने लेके गया है, उनके पैर हाथ टूटे हुए थे। 3 बच्चियाँ बुढ़ारी हॉस्पिटल में हैं और जिन बच्चियाँ, हाँ, बच्चियाँ बुढ़ारी हॉस्पिटल में हैं और बाकी लोगों को नहीं निकाला गया है, कोई नहीं निकला अभी तक। कल रात से जितना मलबा था वो अभी तक इतना ही मलबा है। आप वहाँ पे जाके वीडियो बना के देखो, एक ईंटें, आधे ईंटें फिर से फेंके जा रहे हैं। ये जो मलबा जा रहे हैं वो पीछे से साइड से जो गिरा वही जा रहा है। लोगों का तो मानना है काफ़ी लोगों को यहाँ पे सुबह से रेस्क्यू कर लिया गया। ऐसा तो कुछ नहीं है। सुरक्षित निकला हुआ आदमी है कहाँ? कौन सा हॉस्पिटल में? कहाँ पर है? अगर सुरक्षित निकला है तो उससे पूछिए ना कितना। यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है? नहीं, सुबह से नहीं, हम रात में आए थे, रात से रहे, 11 बजे तक रहे, रात में देखे। आप सुबह से मौजूद हैं यहाँ पे? नहीं, सुबह से नहीं है। आप सुबह से यहाँ पे मौजूद? जी नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, 1 घंटा पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन रात में मैं यहाँ था। तो रात से अब तक कितने लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया? हाँ, रेस्क्यू लगभग 10 से 12 आदमी को रेस्क्यू किया गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी मलबे के अंदर दबे रहने की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक मापदंड होता है मकान बनने का कि आप जो मकान बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं क्या उस मापदंड पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। संजोग बस इस गली की तो थोड़ी बहुत चौड़ाई है कि इसमें गाड़ी आ सकती है, जा सकती है, नहीं तो ऐसी गलियां हैं जिसमें गाड़ी जा ही नहीं सकती, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एनडीआरएफ की गाड़ी की तो बात तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है। और ये सिर्फ इसके लिए बिल्डर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यहाँ के जो भी लोकल एमसीडी हैं, सबसे बड़ा एमसीडी जिम्मेदार है, क्योंकि इस अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो मकान बनता है वो एमसीडी के मिली भगत के चलते हैं। और जो विधायक जी बने बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का, उससे मुझे मतलब नहीं है, वो विधायक और एमसीडी इन दोनों की मिली भगत से ही जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है वो मकान बनता है। क्योंकि यहाँ ना पार्क की सुविधा है, ना गलियों की चौड़ाई है, ना कुछ भी है, फिर भी मकान पे मकान बनाया जा रहा है। यहाँ सकते पीछे इधर पूरे में पानी है, यहाँ पे भी जो है अगर और इस पे भी मकान खड़ा कर दिया जाता है, तो ये भी एक लापरवाही का ही नतीजा है। तो आखिर क्या होता है, पुलिस यहाँ आती है, एमसीडी वाले आते हैं, उनको पैसे पकड़ा दिया जाता है, वो पैसे लेके चले जाते हैं, बस काम यही होता है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। एक भी ऐसा बिल्डर्स नहीं है जो मापदंड पे काम करे, एक भी ऐसा मकान यहाँ नहीं बनता है जो बिल्डर सर्टिफिकेट दे कि हाँ हमने कंक्रीट का टेस्ट करवा के लाया है लैब से, सीमेंट का लैब से टेस्ट करवा के लाया है, आयरन लैब से टेस्टेड है। एक भी ऐसा यहाँ बिल्डर नहीं है जो वो सर्टिफिकेट किसी को दे कि ये देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने सब लैब से टेस्ट करवा के ये बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करवाओ। धड़ल्ले से ये लोग 3rd क्लास का जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है उनका ये लोग यूज़ करते हैं, कहीं से कोई लैब से टेस्ट नहीं होती है। और ये इसलिए होता है कि इनके ऊपर एमसीडी के यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, जिसके चलते ये बिल्डर्स अपनी मनमानी करते हैं। नहीं तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में इस तरह से मकान बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है सुबह भी विधायक जो इधर आए थे, तो क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में? अब देखिए ये तो उनका क्षेत्र है, आना उनका बनता है। हालांकि जिस समय में ये कोलैप्स हुआ बिल्डिंग, उस समय में उनकी यहाँ मीटिंग थी, वो एक जनसभा थी, चुनाव का समय है आप जानती ही हैं, तो उनका एक यहाँ पे मीटिंग थी, इसलिए वो मीटिंग में आए थे। संजोग बस उसी वक्त वो मकान धाराशायी हो गई, कोलैप्स हो गया, नीचे गिर गया है। अब सुबह में क्या है नहीं है ये तो विधायक जी की जिम्मेवारी बन जाती है, माननीय सांसद महोदय की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम कितने से कितने जल्दी यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करें, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन हाँ, केवल हादसा होने के बाद और फिर आप कोई स्टेप लेते हैं,
किसी पे दोष मढ़ते हैं, इससे बेहतर होगा कि आप सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के बिल्डरों को सख्त से सख्त हिदायत दें कि आप तभी मकान बना सकते हैं जब आप किसी लैब टेक्नीशियन से लैब में जाके एक ऑथराइज्ड जो लेबोरेटरी है वहाँ से जाके आप एनओसी लें। आप जो कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, लोहे का यूज़ कर रहे हैं, ईंट का यूज़ कर रहे हैं, क्या वो टेस्टेड है या नहीं। तीसरी बात, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड एरिया है। फ्लड एरिया में ये जो बनाते हैं बिल्डर्स, उनकी पिलर्स की कितनी बाई कितनी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, कहाँ से, ये एकदम अनसाइंटिफिक ढंग से जो है मकान बनाया जाता है। कोई साइंटिफिकली नहीं, कोई टेक्नीशियन का यूज यहाँ नहीं होता है। सामान्य स्तर का यहाँ पर मिस्त्री आता है, जैसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईंट से ईंट पे ईंट डालना जानता है। इस तरह के यहाँ मिस्त्री से काम लिया जाता है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। और यहाँ के जो मैं जैसे कहा कि एमसीडी एकदम भ्रष्ट एमसीडी है, और एमसीडी के चलते ही ये हादसा हुआ है। अगर एमसीडी दुरुस्त हो जाए तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई हादसा होगा ही नहीं, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी एमसीडी के लिए उगाही का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है, जहाँ से वो थैला भर के यहाँ से पैसा ये लोग ले जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग मौजूद थे बुराड़ी इलाके में और किस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर एमसीडी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्डर्स पर यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है विधायक पर भी आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है विधायक जो है सुबह यहाँ पे मौजूद थे, पर लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो आए और फ़ोटो खिंचवा कर यहाँ पर चले गए। सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाने के लिए वो आए और यहाँ से फ़ोटो खिंचवा कर जो है चले गए। उन्होंने लोगों को कोई आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया है और लोग इतने ज़्यादा उनसे गुस्सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किस तरीके से बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को जो है रेस्क्यू यहाँ पे कर लिया गया है, मगर कुछ लोग जो अभी भी अंदर दबे हुए हैं। अब आपने इस पूरी खबर को देखा, लोगों को सुना, अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।